79 में फिर डिमांड वही डिमांड चल रही, फिर पूरे महाराष्ट्र से चालू हो गई। तो 79 में एक रिकमेंडेशन गई धनगर को, उसमें और भी कम्युनिटी थी। शरद पवार मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे। हाँ, तो उस समय माना भी थे, उसके अंदर बंजारा भी थे, धनगर भी थे, वो कई कम्युनिटी का नाम था उसमें, एससी का भी था, एसटी का भी था। तो वो रिकमेंडेशन गई, लेकिन बाय द टाइम इसके एससी किसको रखना है, एसटी किसको रखना है, उसके क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड हो रहे थे। और वो क्राइटेरिया डिसाइड होने में ट्राइब के लिए जो क्राइटेरिया थे वो हो गए थे डिसाइड। उन्होंने फिर एक स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि ये आपके यहाँ से आपसे प्रपोजल आया है, और ये प्रपोजल में आप बताइए कि वेदर वो लोग क्राइटेरिया पूरा करते हैं कि नहीं, जो अटी है वो अटी को फुलफिल करते हैं क्या। तो ये आपके यहाँ से लेटर चाहिए, और हफ्ते के अंदर अगर आपने लेटर नहीं दिया तो हम मान लेंगे, रिप्लाई नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि ये क्राइटेरिया की अटी पूरी कर रहे हैं, जो कंडीशंस है वो फुलफिल कर रहे हैं, तो फिर हम मान लेंगे। हम यहाँ क्या होगा, इमीडिएटली विद इन ए वीक जो है इन्होंने रिप्लाई दे दिया कि नहीं, धनगर सेटिस्फाई नहीं करता, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। अगर वो अगर कोई उसके लिए स्टडी वगैरह कुछ नहीं है, उसके लिए अगर वो लेटर ही ना जा गया होता तो ये धनगर ऐड हो गया होता, धनगढ़ भी रहता, धनगर भी रहता। किस साल का लेटर था वो? ये सब 81 में हाँ। रिटर्न, मतलब उन्होंने विड्रॉ कर लिया वो। उसके बाद में फिर लड़ रहे हैं, मतलब सेंटर ने लेटर दिया कि वो, सेंटर ने इनको लेटर दिया गवर्नमेंट को, कॉन्फिडेंशियल लेटर, कि ये बताइए कि ये आपका प्रपोजल आया है एससी में इंक्लूड करने का, एसटी में इंक्लूड करने का, तो ये कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं क्या, जो कंडीशंस हमने डिसाइड किया है वो फुलफिल कर रहे हैं क्या। और अगर विद इन ए वीक आपका आंसर नहीं मिला, रिप्लाई नहीं मिला, तो हम मान लेंगे कि फुलफिल कर रहे हैं। ओके, हाँ। तो वो लागू हो जाता था, मतलब अगला जो उस टाइम पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में फिर रिप्लाई दिया कि फुलफिल नहीं कर रहे हैं। नहीं, 81 में। यस, तो ये विड्रॉ हो गया। हाँ हाँ, म्हणजे त्यावेळेस आदिवासी विभागाने ते सांगितलं की करत नाही। हाँ, तो वो विड्रॉ हो गया, तो फिर वो मामला वहीं का वहीं हो गया। फिर इन्होंने जितनी भी कोशिश करी, पॉलिटिकल कोशिश करी, सोशली आंदोलन करो, जो भी करो, बात वही आती थी कि वो कंडीशन स्टडी, एक तो स्टडी होनी चाहिए, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी होनी चाहिए, सोशल स्टडी होनी चाहिए, हिस्टोरिकल स्टडी होनी चाहिए, फिर वो कंडीशन फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं, और तब जाके वो फिर बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, वो क्राइटेरिया भी डिसाइड किया हुआ है कि यहाँ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना स्टडी भेजेगी TRTI के थ्रू, है ना, और वो जाएगा ट्राइबल मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को, फिर वो जो है रजिस्ट्रार जनरल को भेजेगा, रजिस्ट्रार जनरल फिर नेशनल कमीशन को भेजेगा। वो बहुत सारी कंडीशन है कि वो वहाँ से रुक जाएगा। वो जो मतलब इस तरह के 20-20 साल के, जब हम स्टडी कर रहे थे 20-20 साल के प्रपोजल पेंडिंग पड़े हुए थे, सैकड़ों। तो ये ऐसा पार्लियामेंट का बड़ा प्रोसीजर है, और वो 342(2) का है। तो ये चीज़ हमारे लोगों को पता नहीं थी। पता नहीं होने का रीज़न यही है कि उतना स्टडी नहीं कर रहे हैं, उतना टाइम नहीं है, रोटी के लिए परेशान है। हमारे जैसे लोग हैं, जैसे मेरा आदत ही था पढ़ने का,